बीवी सुमन माँ और अपने बेटे मोहन के साथ रहता है। मूलचंद बहुत ही बेईमान किसान था। मूलचंद अपने खेत में आलू की खेती करता और उन्हें बाजार में बहुत महंगे दामों में बेचता था। अरे सुनीता, जरा घर के पीछे वाले कमरे को खोल दो। मैं इन आलूओं को उसमें संभाल कर रख देता हूँ। कुछ दिनों बाद इन्हें बाजार में बेचूंगा। कुछ दिनों बाद मूलचंद आलूओं को लेकर बाजार में जाता है। सुनीता, मैं आलूओं को लेकर बाजार जा रहा हूँ। ठीक है जी, जरा आराम से जाइएगा। मूलचंद आलूओं को लेकर बाजार में जाता है। और जैसे ही दुकान लगाता है कि तभी उसकी दुकान के आगे आलू खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई मूलचंद, ये आलू कैसे दिए? भैया 50 रुपए किलो है। क्या 50 रुपए किलो? अरे अरे, ये तो बहुत ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रहे हो? थोड़ा कम लगा लो भैया। जितने पैसे मैंने बोले उससे 1 रुपया कम नहीं लूंगा। अगर आलू लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ। अरे मूलचंद, कुछ तो पैसे कम करो भाई। तुमने तो कुछ ज्यादा ही आलूओं का भाव बता दिया। वो राजन तो 30 रुपए किलो बेचता है। हाँ तो जाओ, उसी से ले लो ना। मैं 50 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। अरे मूलचंद, राजन अभी गांव में नहीं है, इसलिए तुम इस चीज का फायदा उठा रहे हो। क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ तुम और राजन के खेत में ही आलूओं की खेती है, इसलिए, है ना? देखो भाई, वो सब मुझे नहीं पता। मैंने जितने पैसे बताए हैं, अगर उतने में लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ भाई यहाँ से। पूरे बाजार में किसी के भी पास आलू ना होने के कारण बेचारे ग्राहकों को मूलचंद से उसके मनचाहे दामों में आलू खरीदने पड़ते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। ऐसे ही मैं इन लोगों से 2-3 गुना अधिक पैसे मांगूंगा। शाम को मूलचंद अपने घर जाता है। आज तो ग्राहकों से बहस करते करते बहुत थक गया। मूलचंद की आवाज सुनकर उसकी माँ अंदर से बाहर आती है। बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, आज बहुत थक गया हूँ। और पता है माँ, आज तो मैंने लोगों से बहुत पैसे कमाए हैं। कि तभी मूलचंद की बीवी रसोई से बाहर आती है। लोगों को ठगते हुए आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्या? सुमन, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो करता हूँ। अरे बहू, तुम मूलचंद को ऐसे क्यों बोल रही है? माँ, तुम्हें नहीं पता, ये जानबूझकर आलूओं को छुपा कर रखते हैं और पूरे गांव में सिर्फ आलूओं की खेती या तो हमारे खेत में होती है या फिर राजन भाई के खेत में, और राजन भाई गांव में है नहीं, इसलिए तुम लोगों को महंगे दामों में आलू बेच रहे हो। अरे माँ, तुम ही इसे बताओ कि इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। ऐसे ही तो हम कमा पाएंगे, क्योंकि जितने पैसे मैं बोलता हूँ, ग्राहक मुझसे उतने ही पैसों में आलू खरीदते हैं। सच में ऐसी कमाई करने में बहुत मजा आता है। बेटा, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस गांव में तेरे बाबूजी ने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। उन्होंने हमेशा ईमानदारी से पैसे कमाए थे। माँ, बाबूजी ने हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाया है। उन पैसों से आज तक तुम्हें या हमें कौन सा सुख मिल गया है? बेटा, तू ये सही नहीं कर रहा है। दुखी होकर मूलचंद की माँ अंदर चली जाती है। देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पैसे हमेशा ईमानदारी से कमाने चाहिए। सोचिए, आपको लोगों के साथ ऐसे बेईमानी करते देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे जी आपसे? अरे तू चुप कर और अंदर जा। सामने वाले रमेश चाचा को देखो, वो कितनी ईमानदारी से खेती करते हैं। उनके बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद वो अकेले हो गए, फिर भी वो बिल्कुल ईमानदारी
ईमानदारी से काम करते हैं। तू अंदर जा और मेरे लिए खाना लेकर आ। दिन भर आलूओं को बेचकर थक गया हूँ और तुम दोनों हो कि मुझे ज्ञान दे रहे हो। चलो चलो अंदर जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। हाँ जी, अभी खाना लेकर आती हूँ, लेकिन आप मेरी बात पर जरूर ध्यान देना। ऐसा कहकर सुनीता रसोई में चली जाती है। हे भगवान, ये लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझते? इन दोनों को तो मेरा साथ देना चाहिए और ये दोनों ऐसे कर रही हैं। सुनीता मूलचंद के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे सुनीता, तुम वो रमेश चाचा के बारे में क्या बोल रही थी? हाँ जी, वो रमेश चाचा की बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। अब वो बेचारे अपना पेट पालने के लिए अकेले ही अपने खेत में काम करते हैं। सुनीता की बात सुनकर मूलचंद अपने आप से बात करता है। मुझे पैसे कमाने के लिए एक और योजना मिल गई। कल ही जाकर रमेश चाचा से मिलता हूँ। क्या हुआ जी, आप किन ख्यालों में खो गए? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। अगली सुबह मूलचंद जैसे ही बाहर निकलता है, उसे रमेश चाचा दिखते हैं। चलो जरा रमेश चाचा से इनके हाल लेकर आओ। मूलचंद रमेश चाचा के पास जाता है। नमस्ते चाचा। अरे मूलचंद बेटा, तू है? आजा आजा। जी कैसे हो आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता आज तेरा इस बूढ़े से क्या काम पड़ गया? कुछ नहीं चाचा, बस यहाँ से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अरे चाचा, आपकी इतनी उम्र हो गई है फिर भी आप काम कर रहे हैं। क्या करूं बेटा, इस पेट के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। इस बूढ़े को बिठाकर भला कौन खिलाएगा? हाँ, अब तो आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। हाँ, उसके जाने के बाद तो मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। रमेश ये बात बोलकर रोने लगता है। अरे अरे चाचा, आप रोइए मत। कोई नहीं, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपका बेटा। अब से मैं आपकी मदद करूंगा। अरे अरे नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अरे चाचा जी, बोझ कैसा? आप तो मेरे बाबूजी जैसे हैं। आपको ऐसे काम करते देखता हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बेटा, तू कैसी मदद करेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं चाचा जी, बस जैसे मैं अपने खेत के आलूओं की खेती करके बाजार में बेचता हूँ, वैसे ही आपके खेत में भी आलूओं की खेती करके उन्हें बाजार में बेच दूंगा और आपको पैसे लाकर दे दूंगा। पर बेटा, मेरे खेत में आलू की खेती कैसे होगी? वो चाचा जी, आपका खेत मेरे खेत के बगल में है, इसलिए उसमें आलू की खेती हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर लो। तो फिर ठीक है, मैं कल से आपके खेत में खेती करना शुरू कर देता हूँ। सुनीता मूलचंद को रमेश चाचा जी से बात करते हुए देख लेती है। आज ये नहीं क्या हो गया, ये चाचा जी से बात कर रहे हैं। अजी सुनिए, जरा इधर तो आइए। मूलचंद सुनीता के पास आता है। हाँ क्या हुआ, बोलो। अजी, आज आप रमेश चाचा जी के पास क्या करने गए? वैसे तो कभी आप उनसे बात नहीं करते, और आज आप उनके पास क्या करने गए? तू क्या मुझ पर नजर रखे हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ? नहीं नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, तू अपने काम पर ध्यान दे, मेरे ऊपर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। सुनीता अंदर चली जाती है और मूलचंद अपने मन ही मन हंसता है। अगले दिन मूलचंद रमेश चाचा के खेत में खेती करने जाता है। और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। रमेश चाचा के खेत में भी आलू उग जाते हैं। चाचा जी, मैं आज आपके और अपने खेत के आलू लेकर इन्हें बाजार में बेचने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे।
मूलचंद बाजार में जाकर सारे आलूओं को अच्छे दामों में बेच देता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो आलूओं की बहुत अच्छी बिक्री हुई है। अरे मैं तो भूल ही गया कि मुझे रमेश चाचा को भी पैसे देने हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो अपने कपड़े फाड़ लेता है और सीधा रमेश चाचा के घर जाता है। चाचा जी, चाचा जी। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? तू तो आलू बेचने बाजार में गया था और ये तेरी कैसी हालत हुई है? हाँ चाचा जी, मैं बाजार में आलू बेचने ही गया था। मैंने आलू बेच भी दिए थे और आलूओं के पैसे भी बहुत अच्छे मिले थे। तो फिर बेटा क्या हुआ? चाचा जी, रास्ते में आते समय वो कुछ चोरों ने मुझसे वो सारे पैसे छीन लिए। क्या क्या बेटा, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? तू तो ठीक है ना? चाचा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उन चोरों ने मुझसे सारे पैसे छीन लिए। कोई नहीं बेटा, पैसे तो तू दोबारा आलू बेचकर कमा लेगा। लेकिन तू ठीक है, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन बेटा, आज से पहले कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी को चोरों ने लूटा हो। चाचा जी, मैंने उन चोरों से पैसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मुझे वो पैसे उन चोरों को देने पड़े। लेकिन मैं भी इसलिए परेशान हूँ कि पता नहीं आखिर गांव में ये चोर आए कहाँ से। कोई नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। तूने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बस ये तो मेरी किस्मत ही खराब है। चाचा जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया और आपको मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया। कोई नहीं बेटा, तू अब घर जा। वैसे भी रात हो गई है और तू भी घर जाकर आराम कर ले। ठीक है चाचा, मैं अब घर जाता हूँ। माँ और सुनीता मेरा इंतजार कर रही होंगी। मूलचंद चाचा जी के घर से बाहर निकलता है और अपनी जेब से पैसे निकालकर बोलता है, अरे वो आज तो मजा ही आ गया। आज तो इतने सारे आलूओं को महंगे दामों में बेचकर मजा आ गया और चाचा जी के आलूओं के पैसे भी मुझे मिल गए। मूलचंद रमेश चाचा को रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाने लगा और बेचारे रमेश चाचा मूलचंद की इस चाल को समझ नहीं पाए। एक दिन बाजार में राजन ने भी अपनी दुकान लगाई। लेकिन वो मूलचंद के पास इतने सारे आलू देखकर दंग रह गया। अरे, ये मूलचंद के पास इतने सारे आलू कहाँ से आए? लेकिन इसके खेत में तो इतने सारे आलूओं की खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि मूलचंद का खेत तो छोटा है। फिर भी इसके पास इतने सारे आलू ये कहाँ से है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। रोज की तरह मूलचंद बाजार से सीधा रमेश चाचा के घर जाता है और राजन भी उसका पीछा करते हुए रमेश चाचा के घर पहुंच जाता है। चाचा जी, आज भी आलूओं की बिक्री नहीं हुई। कोई नहीं बेटा, तू मेहनत कर रहा है ना? लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा कहकर मूलचंद रमेश चाचा के घर से निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है। लेकिन ये सारी बातें राजन सुन लेता है। ये मूलचंद कभी नहीं सुधरेगा। इसके इस लालचपन की वजह से बेचारे रमेश चाचा को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चाचा जी को इसके धोखे के बारे में बताना पड़ेगा, नहीं तो ये रोज रोज चाचा जी को ऐसे ही ठगता रहेगा। राजन को मूलचंद पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में रमेश चाचा के घर में उन्हें सब बताने के लिए चला जाता है। प्रणाम चाचा जी। अरे राजन बेटा, तो शहर से कब आया? बस चाचा, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। अच्छा अच्छा। और बेटा, आज तेरा यहाँ पर कैसे आना हुआ है? वो चाचा जी, मूलचंद आपके घर क्या करने आया था? और मैंने सुना है कि वो आपके खेत के आलूओं को बाजार में बेचने जाता है। हाँ बेटा, वो मेरी मदद करता है। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। तो आपको अच्छे खासे पैसे देता होगा, जिससे घर में भी कोई दिक्कत नहीं होती होगी। कहाँ बेटा, घर की दिक्कतें तो बहुत हैं। क्यों? वो आपको आपके आलूओं की कीमत के पैसे अच्छे नहीं देता?
वो बेचारा भी मुझे कैसे पैसे देगा? वो तो खुद बहुत परेशान रहता है। वो कहता है कि बाजार में आलूओं की बिक्री अब कम होने लगी है, इसलिए आलू बिकते नहीं हैं। ये मूलचंद कभी नहीं सुधरेगा। मैं ऐसे देखकर ही समझ गया था कि ये कभी किसी की कोई मदद नहीं करता है, लेकिन ये आपकी मदद कैसे कर रहा है? क्या हुआ बेटा? तो उस भले इंसान के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? चाचा जी, वो कोई भला इंसान नहीं है, बल्कि वो आपको धोखा दे रहा है। वो बाजार में आलूओं को सबसे महंगे दामों में बेचता है। अरे राजन, लगता है तुझे कोई गलत फहमी हुई है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं चाचा जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने बाजार में सबसे सुना है कि मूलचंद बहुत सारे आलू लेकर आता है और उन्हें सबसे अच्छे दामों में बेचता है। मतलब वो इतने दिन से मुझे धोखा दे रहा है? हाँ चाचा जी, वो बहुत लालची और बेईमान इंसान है। अगले दिन जब शाम को मूलचंद रमेश के घर आता है। अरे मूलचंद बेटा, आज तो तेरी अच्छी खासी बिक्री हुई है। कहाँ चाचा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आज तो बल्कि बाजार में कोई ग्राहक ही नहीं आया। तू झूठ मत बोल। आज मैंने खुद बाजार में आकर देखा कि तूने सारे आलूओं को अच्छे दामों में बेचा है। नहीं नहीं, वो चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, अगर ऐसा नहीं है तो तू घबरा क्यों रहा? नहीं नहीं, वो चाचा जी, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बस। तू झूठ मत बोल। कल तेरे जाने के बाद ही राजन आया था और उसने मुझे तेरी सारी इन हरकतों के बारे में बता दिया है कि तू इतने दिन से आलूओं को बाजार में अच्छे दामों में बेच रहा है। नहीं चाचा जी, वो झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो झूठ बोल रहा है तो तू इतना घबरा क्यों रहा है? निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। निकल जा मेरे घर से। ठीक ठीक चाचा जी, मैं जा रहा हूँ। मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, जैसे तूने मुझ गरीब के साथ इन कुछ चंद पैसों के लिए धोखा किया है। तू देखियो कि तेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन वो पैसा कभी तेरे काम में नहीं आएगा, कभी भी। मूलचंद घबराते हुए रमेश के घर से बाहर निकल जाता है। ये इस राजन की तो, इसने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ समय बीत जाता है और मूलचंद गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाता है। एक दिन वो बाजार से अपने घर की ओर जा रहा होता है कि तभी उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ता है और वो गिर जाता है। अरे अरे, कोई है। हाय राम, लग गई। कोई है, कोई तो मुझे उठाओ, कोई तो मुझे अस्पताल ले चलो। कि तभी वहाँ से राजन भी बाजार से अपने घर की ओर जा रहा होता है। अरे मूलचंद, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिर गए? अरे तू सवाल जवाब करना बंद कर और मुझे अस्पताल ले चल। जल्दी उठा मुझे, जल्दी ले चल, बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे। राजन मूलचंद को अस्पताल लेकर आता है। वहाँ उसका इलाज होता है। बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन मूलचंद ठीक नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? देखिए, इनकी कमर की हड्डी टूट गई है, जिसकी वजह से ये कभी ना तो बैठ पाएंगे और ना ही कभी खड़े हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी कमर की हड्डी टूट गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? मूलचंद गुस्से में उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो थोड़ा सा भी हिल सके। डॉक्टर साहब, कृपया करके मुझे ठीक कर दीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बहुत पैसे मेरे पास, जितने पैसे लगे आप लगाइए, लेकिन मुझे ठीक कर दीजिए। देखो मूलचंद, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन तुम्हारी ये कमर की हड्डी कभी ठीक नहीं हो सकती है। तुम चाहे कितना भी पैसा लगाओ, लेकिन तुम कभी ठीक ही नहीं हो सकते। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और मूलचंद को घर में लेकर आया जाता है। ऐसे ही बिस्तर पर पड़े पड़े मूलचंद अंदर से बहुत टूट जाता है। फिर उसे रमेश चाचा की दी हुई बद्दुआ याद आती है। लगता है चाचा जी की बद्दुआ मुझे लग गई है।
तभी इतना पैसा होने के बाद भी मुझे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है। मैंने लोगों के साथ बहुत बेईमानी की है, जिसकी वजह से आज मुझे उसी का फल मिल रहा है। ऐसा बोलकर मूलचंद जोर जोर से रोने लगता है।